वेलकम बैक। 3 ईरानी पायलट कतर की कैद में हैं। ईरानी फौज का दावा। ब्रिगेडियर जनरल बाकिरजादे ने रेड क्रॉस को लिखे खत में कहा, 2 मार्च को कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिशन से वापसी के दौरान 2 ईरानी लड़ाका तैयारे दुश्मन के हमले का निशाना बने। 4 पायलट्स ने इजेक्ट किया, 1 शहीद हो गया। 3 को कतरी फोर्सेस ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया। 6 माह गुजरने के बावजूद कतर ने पायलट्स को अहले खाना और मुतालिका हुकाम से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। रेड क्रॉस फौरी मुलाकात और रिहाई के लिए इक़दाम करे। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी तैयारों ने मार्च में कतरी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर उनसे राब्ता किया गया। जवाब न मिलने पर कतर ने बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपने दिफा में कार्रवाई की थी। तर्जुमान ने मजीद बताया, सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को एक पायलट की बाक़ियात मिली, जिनकी हवालगी के लिए ईरान से राब्ता किया गया और ईरानी टीम को दावत दी गई थी, मगर जवाब नहीं मिला था। ईरानी पायलट्स के मामले पर हम सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। हेडलाइंस आपने जानी। खबर आपको देंगे, सीएम हाउस जाने वाले कई रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। मेट्रोपोल, पीआईडीसी और दीगर शाहराहों पर कंटेनर लगा दिए गए। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा सलमान। देखिए, अचानक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सीएम हाउस जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुमकिन तौर पर रेड जोन में होने वाले एहतजाज की वजह का खदशा है, जिसकी वजह से सीएम हाउस जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मेट्रोपोल चौरंगी पर कंटेनर लगाए गए। इसी तरह सुल्तानाबाद पर क्लिफ्टन से सीएम हाउस जाने वाले रास्ते पर भी कंटेनर लगाकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। ट्रैफिक पुलिस हुकाम कहते हैं कि दोपहर के औकात में जब ट्रैफिक का रवानी बढ़ती है तो ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की भी इजाफी नफरी को शाहराहों पर तैनात किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सरबरा अमरीकी सेंट्रल कमांड ब्रैड कूपर ने मशरक़ वस्ता का 10 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया। सेंटकॉम के मुताबिक ब्रैड कूपर ने 6 ममालिक का दौरा किया और बहरा अरब में मौजूद अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ USS अब्राहम लिंकन पर भी गए और वहाँ तैनात अमरीकी बहरिया के एहलकारों और मरीन से मुलाकात की। सेंटकॉम के मुताबिक इस वक्त खित्ते में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं और ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी ताहाल बरकरार है। मक्का दिफाई मुआहदे ने दुनिया को अहम पैगाम दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने अल जजीरा को इंटरव्यू में बताया, मुआहदे में शामिल किसी एक रुकन मुल्क पर बैरूनी जारियत की सूरत में तीनों मुल्क मुत्तहिद होकर कार्रवाई करेंगे। मुआहदा दीगर मुल्कों की शमूलियत की भी इजाज़त देता है। तुर्किया शाम के इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। कुछ अरसे में शाम का दौरा करूंगा। गजा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। फ़लस्तीनियों मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हमास वादों पर दयानतदारी से अमल कर रही है। इसराइल लम मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। लबनान पर इसराइली हमले तशवीश का बायस हैं। लबनान जंग रुकवाने में अमरीकी किरदार अहम है। आपने हुर्मुज़ खोलना तरजीह है, इसकी बंदिश किसी के मुफाद में नहीं। यूरोपीय यूनियन में शामिल न होने से खुद यूरोप को नुकसान हो रहा है। उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई शिकायत का मौका मिलेगा। मुखालफत को दुश्मनी में मुंतकिल नहीं होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के माहौल में जरासीम दाखिल हो जाएं तो ये अच्छा नहीं। नवाज शरीफ का मरी में इजलास से खिताब। पीपल्स पार्टी ने धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए कुछ लॉजिक का ही ख्याल कर लेती। इल्ज़ामात लगाते वक्त ये भूल गए इंतज़ामिया और हुकूमत इनकी अपनी थी। सिंध में 17 साल से हुकूमत है। एक सड़क ऐसी नहीं जिस पर आराम से गाड़ी चले। बसें देने का वादा इसलिए नहीं कर सकते कि उनके पास बसें नहीं हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन ने कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबी नताइज को तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तारीखी धांधली से खैराती मैंडेट हासिल किया। अवाम ने 2024 में मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था। 2026 में भी फैसला सुना दिया। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, नवाज शरीफ का ये कहना उन्हें पीपल्स पार्टी से शिकायत का मौका मिलने की उम्मीद नहीं थी, अफसोसनाक है। नवाज शरीफ साहब को शिकवा करने से पहले देखना चाहिए आज़ाद कश्मीर में सियासी हालात किस तरह पैदा हुए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी असूलों, अवामी मैंडेट और सियासी रवादारी का एहतराम किया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 इंतखाबी हलकों LA-15 और LA-16 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए।
LA 16 शर्की बाग में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर खान 20,793 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के कमर जमान 16,963 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA 15 वस्ती बाग में पीपल्स पार्टी के सरदार जियाउल कमर 17,118 वोट लेकर कामयाब हुए। नून लीग के मुश्ताक मिनहास 15,227 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बाग के उन पोलिंग स्टेशंस पर 10 अगस्त को पोलिंग नहीं हो सकी थी। दोनों हलकों के 23 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग कराई गई थी। नून लीग के मरी इजलास में आज़ाद कश्मीर के नए कायदे अवान का फैसला ना हो सका। ज़ेरे गौर शख्सियात में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए शाह गुलाम कादिर का नाम सर फहरिस्त है। पार्लिमानी पार्टी ने कायदे अवान के लिए इख्तियार नवाज शरीफ को सौंप दिया। पता मैं हॉट फेवरेट हूँ या कोल्ड फेवरेट हूँ, कायदे मोहतरम जो फैसला करना है हमें सबको। एक्शन कमेटी को सर लास्ट सवाल, और इन लोगों को जो मुजाहिरीन है कैसे लेके चलेंगे आप? हुकूमत बनते उनके साथ बात करेंगे, कोशिश करेंगे, वो हमारे भाई हैं, रीजनेबल बात पे आ जाएं और मुझे उम्मीद है रीजनेबल बात पे आ जाएं। आज़ाद कश्मीर की मजबूत सूरत हाल के ऊपर भी, अमन अमान के बारे में भी, और हुकूमत जब बन जाएगी तो फिर जो आज़ाद कश्मीर को मियाँ साहब ने कहा कि स्पेशली जो है ना, इसको फंड्स इतने देने की ये जो 5 साल में कमी हुई है इसको पूरा करना। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का दूसरा मरहला। वज़ीर आला हाउस पंजाब की जानिब आज एहतजाजी मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी और महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ कल शाम 4 बजे वज़ीर आला हाउस पंजाब पर धरना शुरू होगा। कराची, कोयटा और पेशावर के गवर्नर हाउस पर भी धरने दिए जाएंगे। ये भी कहा वो धरने शुरू होने का वक्त दे रहे हैं, खात्मे का वक्त मालूम नहीं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्किर हड़ताल ख़त्म कराने के लिए हुकूमत के एक बार फिर मुज़ाकरात आज गवर्नर हाउस कराची में होंगे। गवर्नर सिंध, वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान, पंजाब और सिंध के वज़राए ट्रांसपोर्ट और दीगर शरीक होंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के रहनुमा मलिक शहजाद अवान ने कहा मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। उम्मीद है मुज़ाकरात में मसाइल हल हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ेगा। ताजिरों और सनतकारों ने भी मुज़ाकरात के जरिए हड़ताल ख़त्म होने की उम्मीद जाहिर की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी मालियाती मुंतकली में 6.4 अरब रुपए की कटौती से इनकार। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना है बजट से कबल इजाफी रकम का तकाजा किया गया था। KP हुकूमत ने रकम की फराहमी बानी PTI से मुलाकात और इजाज़त से मशरूत की थी। हमने मुजवज़ा कटौती की मंजूरी दी, ना इत्तफाक किया। सूबाई बजट में वफाकी ग्रांट की इजाफी रकम शामिल नहीं की। ये महज सियासी इख्तलाफ नहीं, सूबे के आइनी और मालियाती हक का मामला है। आर्टिकल 164 वफाक को सूबे की वाजिबुल अदा रकूम में से एक तरफा कटौती का इख्तियार नहीं देता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइनी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी और अपने मालियाती हिस्से की एक रुपए का दिफा करेगी। मीर रज़ा कत्ल केस की तफ्तीश करने वाले कमेटी में तौसी। तहकीकाती कमेटी में इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी और DSP हनीफ खान भी शामिल। अरकान की तादाद 9 हो गई। फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात पर तहकीकाती कमेटी ने मीर रज़ा का मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच NCCI से वापस मंगवा ली। दोनों गैजेट्स पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में भेजे जाएंगे। कराची की सेशन अदालत ने मकतूल मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर की जमानत में 10 दिन की तौसी कर दी है, लेकिन मोहम्मद अहमद को शहर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। तफ्तीशी अफसर को मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट 24 अगस्त तक जमा कराने की मोहलत दी गई है।